हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, टिप्पणी लिखिए कैटकिन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पुष्पक्रम। तो यहाँ लिखते हैं पुष्पक्रम। अब यह प्रश्न जो है पुष्पक्रम से संबंधित है, तो जान लेते हैं पुष्पक्रम को। तो यहाँ लिखेंगे पुष्पीय अक्ष। पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने का विन्यास या लगने की व्यवस्था जो होती है, लगने की व्यवस्था पुष्पक्रम कहलाती है। तो यहाँ लिखेंगे लगने की जो व्यवस्था है इसे पुष्पक्रम कहते हैं, पुष्पक्रम कहलाती कहलाती है। तो इसे कहा जाता है पुष्पक्रम। मुख्यतः पुष्पक्रम जो है ये दो प्रकार के होते हैं, असीमाक्षी पुष्पक्रम तथा ससीमाक्षी पुष्पक्रम। तो हमें बोला गया है कैटकिन के बारे में, तो यहाँ लिखेंगे हम कैटकिन। तो लिखते हैं कैटकिन। अब कैटकिन देखा जाए तो यह भी एक प्रकार का असीमाक्षी पुष्पक्रम है। तो लिखते हैं यह असीमाक्षी या असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम है। तो कैटकिन जो है इसके अंदर पुष्पीय अक्ष जो है, पुष्पीय अक्ष यह होती है, हम कह सकते हैं पुष्पीय अक्ष लंबी, पतली तथा कमजोर पुष्पीय अक्ष होती है। और यदि पुष्पों की बात की जाए तो यहाँ जान लेते हैं हम पुष्प के बारे में। पुष्प किस प्रकार के होते हैं? इनके पुष्प जो हैं पुष्प व्रंत रहित। तो लिखते हैं पुष्प व्रंत रहित होते हैं, अर्थात पुष्प व्रंत नहीं पाया जाता है। और एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो लिखते हैं एक लिंगी पुष्प इनमें पाए जाते हैं। जब ये असमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम है तो कैटकिन में जो पुष्प लगे होते हैं उनके लगने का जो क्रम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुष्पों के लगने का क्रम। पुष्पों के लगने का क्रम जो है यह रहता है अग्राभिसारी। तो लिखते हैं यह अग्राभिसारी होता है, अर्थात नए पुष्प जो हैं वे ऊपर की ओर और पुराने पुष्प नीचे की ओर स्थित होते हैं। और यदि देखा जाए तो इसमें जो मुख्य अक्ष है वह पुष्प में रूपांतरित नहीं होती, अर्थात पुष्पीय अक्ष जो है यह लगातार वृद्धि, असीमित वृद्धि करती है। तो ये भी लिख सकते हैं पुष्पीय अक्ष, पुष्पीय अक्ष पुष्प में रूपांतरित नहीं होती और इसी के कारण जो है यह असीमित वृद्धि करती है। तो यहाँ लिखेंगे पुष्पीय अक्ष असीमित असीमित वृद्धि असीमित वृद्धि करती है, असीमित वृद्धि करती है। तो हमारा जो प्रश्न है टिप्पणी लिखिए कैटकिन। तो कैटकिन के बारे में हमने जाना है ये एक प्रकार का असीमाक्ष पुष्पक्रम होता है जिसमें पुष्पीय अक्ष जो है यह लंबी, पतली तथा कमजोर होती है। पुष्प जो है यह पुष्प व्रंत रहित और एक लिंगी पुष्प होते हैं। पुष्पों के लगने का क्रम अग्राभिसारी होता है और पुष्पीय अक्ष जो है यह पुष्प में रूपांतरित नहीं होती, जिससे कि पुष्पीय अक्ष असीमित वृद्धि वाली होती है, असीमित वृद्धि करती है। तो यहाँ हम कैटकिन का उदाहरण लिख सकते हैं। कैटकिन का जो उदाहरण है हमारे पास ये होता है शहतूत। शहतूत जो है इसके अंदर जो पुष्पक्रम होगा वह कैटकिन प्रकार का पुष्पक्रम होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।